तो भाई अच्छा खासा राशन जमा हो रहा था और मनारा को पता नहीं क्या सूझी कि उसने कहा कि नहीं नहीं यार इनके लिए कुछ छोड़ दे अपने ससुराल वालों के लिए। किसके लिए छोड़ रही थी, अनुराग के लिए छोड़ रही थी, किसके लिए छोड़ रही थी? मैके वाले। मैं के ससुराल पता नहीं क्या कौन सी रिश्तेदारियां निभा रही है ये। हाँ। और बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन घर वालों ने सही कसर उतारी इसमें, सही ने एक एक करके जो ना जलील किया है अच्छा। उसको। वैसे जब वो बोल रही थी मुझे भी हो रहा था कि यार कुछ छोड़ना चाहिए उनके लिए, मतलब मैं भी जब हम्म। बैठा हुआ जब तक बिग बॉस ने बोला नहीं कि भाई हम्म। आपकी महानता दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं, मुझे भी हो रहा था कि यार ये हम्म। सब ले लेंगे तो दिमाग वालों के पास क्या बचेगा, क्या हम्म। जाएगा ये वो। तो अगर मैं भी होता शायद मैं ये करता, लेकिन ये है कि उसके लिए बैकफायर कर गया। अच्छा है मैं उसकी हम्म। जगह नहीं हूँ। हम्म। बैकफायर कर गया और सभी चढ़ गए ना कि भाई हम्म। ये वो। हम्म। अब वो दूध से उनको पेट अपना भरना है पूरे एक हफ्ते हाँ। तक। ना अंडे मिले, ना घी मिला, ना रोटी मिली, ना आटा मिला, ना हाँ। कुछ, ना सब्जी मिली। सिर्फ फ्रूट्स, दूध, बस। और क्या था? बस यही बस चीज़ें यही थी। है, चावल वगैरह भी है, आटा उनके नहीं पास नहीं, है, चावल चावल किसी के पास हाँ, है, आटा किसी सब के उनके पास पास नहीं है, है। सब उनके पास है। और एट द एंड वही देखो, गेम है, गेम को गेम की तरह नहीं लोगे तो फिर अगर सिंपैथी दिखाओगे तो बिग बॉस ने कभी ना कभी तो स्टैंड लेना था। और ये क्या ही रहे कि महानता वाले सारे कंटेस्टेंट तो इस सीज़न ही आए हुए हैं सारे। हम्म। पिछले सीज़न में तो कोई महानता दिखाता नहीं था। हम्म। अच्छा लग रहा था कि करके रिंकू ने पहले धोया, हाँ। फिर जो है वो अभिषेक ने धोया, खानजादी को मौका मिला उसने धोया। हाँ। तो सुन के अच्छा लगा। मुनव्वर ने भी धोने की कोशिश की, लेकिन दोस्ती सामने आ गई, तूने प्यार से समझाया, थोड़ा नहीं इंसानों समझा, की तरह नहीं समझाया। वो आया पॉइंट पे जब हाँ। वहाँ पे गार्डन एरिया में खड़े हुए थे हम्म। तो मुनव्वर भी आता है एकदम से। हम्म। मैंने कहा अब मुनव्वर जना सही कर रहा है यार, उनके कल जो भी हुआ उसका हम कह रहे थे भाई मुनव्वर थोड़ा सा हो, तो मुनव्वर मुझे लगा कि सही बोला। और आके कहता है भाई 10 बार चीज़ें बोली। उसके बाद मुनव्वर भी चढ़ना शुरू हो गया कि भाई तुम भी तो उस वक्त कह रहे थे दो कोऑर्डिनेटेड कॉफ़ी करो। ले लो, ये ले हाँ लो। ये करो वो करो, वो तो भी नहीं गलत था, हाँ। सही है। अगर चलो ये नहीं कर रहे हो तो वो भी नहीं करो, हम्म। क्यों अगर आपस में जो है वो भाईचारा क्यों दिखा रहे हो? बिल्कुल। तो गेम को गेम की तरह लेना चाहिए और आपस में कोई गठजोड़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, तो इतने टाइम से हम कहते थे टास्क, टास्क टास्क यही होता है। जब भी हम्म। कोई टास्क आता है कुछ होता है वो ख़राब हो जाता है, पूरा हो ही नहीं पाता। हाँ। तो इस बार भी एक टास्क आया, बिग बॉस ने बोला हम्म। ये लो मैंने दिया टास्क, और आधे रास्ते थे वो वापसी चला गया टास्क। या सिर्फ वही टास्क जो हैं वो सक्सेसफुल होते हैं जिसमें कुछ चंद लोगों को बिग बॉस की तरफ से आइडेंटिफाई हम्म। किया जाता है कि भाई हम्म। ये खेलेंगे, ये जजेस हैं। और जो है वो आप ये जैसे आज जो टूथपेस्ट का जो एक ऐड बनाना था हम्म। सबने, हम्म। तो सबने अच्छा बनाया, ईशा और समर का काफ़ी अच्छा था। हाँ। तो वो देख के सही जजमेंट थी बिल्कुल। हाँ, वो वन साइडेड था। वो नील ऐश्वर्या, वो ऐश्वर्या नील गर्म हो गई थी ऐश्वर्या भाई। गिर गई स्टेज से, हाँ। नील वो अपना बहुत कंटिन्यू लगा सीरियस हुआ है। मुझे लग रहा था पहले ऐसे ही हाँ। डांट रही होगी, लेकिन हाँ, सीरियसली होती कि नहीं उनका भाई अच्छा मुझे था। कॉर्नर में क्यों रखा। अच्छी चीज़ ये थी कि जो ईशा वाला ने किया ना, उन्होंने डायलॉग्स थे तो वो हाँ। इंगेजिंग था। ये लोग का एक्शन उन्होंने पूरा रखा, तो वो लंबा एक्शन ड्रैग हो हाँ गया था। ड्रैग हो गया। तो हम्म। एक बीच में जो ना एक साइलेंस थी, वो सब देख रहे हैं, वो भी बस कर रहे हैं और बस वो चल रहा था, तो तो खैर। वो कट 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 एक करके करके आ रहा था और अच्छा लग रहा था, उसमें इंगेजिंग ज़्यादा था वो। हम्म। तो अच्छा लगा वो देख के। और समर्थ की भी एक्टिंग, फिर ईशा, और बिल्कुल। साथ में जो है वो सना भी अच्छा उसने बिल्कुल। परफॉर्म किया। समझ तो फुल जो है ना उसको ठंड लगी हुई है। हम्म। वो अजय भी उसके ठंड अंदर। लगी हुई कि उसको गर्मी चढ़ी हुई, आप ये बताएं। ठंड कि आप स्टेटमेंट जो है ना पब्लिक देख चुकी है, आप मैं अपने स्टेटमेंट सही करें। मैं कह रहा हूँ उसे ठंड लगी नहीं, हुई। ठंड नहीं लगी, उसको गर्मी चढ़ी हुई है। क्योंकि यार, अचानक से बिग बॉस में टेम्पटेशन आइलैंड का मजा जो आ रहा है। यार पता नहीं, मतलब मैं इसका देख रहा हूँ उसका ये प्यार कैसा है, कैसा प्यार है भयानक ये। प्यार है बड़ा। वो जो तरसे हुए होते हैं ना, मैंने हाँ। अक्सर देखे जो बच्चे होते हैं वो को एजुकेशन में कभी नहीं पढ़े हुए, कभी वो फर्स्ट टाइम अकेले देखा होता बॉयज़ है। के साथ रहे चीज़ें, तो फर्स्ट टाइम उनका गर्ल से इंटरेक्शन हम्म। और उनकी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए तो वो जो हालत होती है ना उनकी, वही हम्म। हालत समझ की हुई है। मुझे लगा है पहली और आखिरी गर्लफ्रेंड है इसकी। लग रहा है कि और इसके वो भी बाद मुझे कुछ नहीं लग रहा मिलेगा, है दुनिया की आखिरी औरत है ये। ईशा ने भी सोच लिया कि भाई यहाँ से निकल के जो ना हाँ। इसको कटाओ। बिल्कुल। अजीब ही उसका होता है। ईशा अभिषेक लड़े, वो कंफ्यूज हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा मैं किधर जाऊँ, हाँ अभिषेक के हाँ। पास जाऊँ, मैं ईशा के पास जाऊँ। समझ अच्छा, नहीं वो आ भी रहा। मैंने चीज़ नोट की, ईशा से ज़बरदस्त लाउड किस्म का फड्डा हो रहा है। हम्म। लेकिन जब अभिषेक बीच में कूदता है ना तो उसकी धीमी हो जाती है समर्थ की आवाज़। हम्म। तो ये भी पता नहीं वही कह गेम रहा हूँ, है वो ये क्या कंफ्यूज है है। ना, उसे समझ नहीं आ रहा। अभिषेक भी उसका बड़ी हाँ। है, अब तो बेस्ट फ्रेंड हो गया। हम्म। और ईशा, मुझे लग रहा है यही होगा जो ना, समझ अभिषेक के चक्कर में ईशा को छोड़ देगा, फिर अभिषेक खुद आ जाएगा, बोलेगा अच्छा ठीक है तू तो हट साइड में। लेकिन यार अजीब अजीब बड़ा सीन था ये, फैमिली टेलीविजन पे या फैमिली शो है, पता नहीं कौन सा शो है ये, अब क्या बन चुका है हम्म। कि छोड़ नहीं रहा उसको भाई। कहाँ कहाँ से उसको नहीं पकड़ा, उसको कहाँ कहाँ पे नहीं मार रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, कंबल डाल दिया उसके ऊपर। ठंड लग रही है ना, ठंड लग रही है, गर्मी चढ़ी हुई है मौसम बदल रहा है, ठीक है, क्या कहते हैं। अंकिता जो थी बेचारी वो पीछे काम कर रही है, वो भी देख के बोला इग्नोर मारो इसको, यहाँ पे हाँ। कोई भी रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। मनारा एंटर हाँ। सेकंड टाइम जब उनका राउंड था, हाँ। सेकंड राउंड, मनारा चलती हुई आई उसमें से, मतलब मनारा कुछ करेगी क्योंकि उस पर दिमाग नहीं है, वो कुछ हाँ। डायलॉग मारेगी। हाँ। मनारा ने भी इंजॉय किया, वो भी निकल गई अपने काम से। बनारा के दिमाग की बात पे आते हैं वापसी, तो फिर हम वही देखते हैं कि वो बैठे हुए कोई बात हो रही होती है, तो तहलका को कहते हैं अरे बहन तुम तो चुप करो। तहलका को हाँ। बहन उन्होंने बना दिया, तो तहलका बच बहन गई। तुम तो चुप करो। अच्छा, वो किसी को ज्ञान बांट रही थी ना मनारा, सना को कह रही थी, उसको कह रही थी कि तुम में दिमाग नहीं है, तुम ये कर रही हो। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि
इतने बड़े दिमाग वाली औरत जो है वो दूसरों को कह रही है कि यार आपके पास दिमाग नहीं है। तो मनारा का ये साइड भी देखने को मिलता है आपको। हाँ, मनारा का मुझे वो समझ नहीं आता, अगर आप याद करो जो अभी ये पूरा अभी किसको अभिषेक को बोल रही होती है कि भाई अंकिता मुझसे क्लोज हो रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा, अजीब सा लग रहा है, ये है वो है। और मुझे मुझे मैं रिकॉल करता हूँ तो जो पहले मुझे याद है बड़े फड्डा होता था मनारा का, अंकिता का और ईशा का, कि उसको होता था कि ईशा इसके क्लोज क्यों अंकिता असिस्टेंट के, बनाती थी ना, वो हाँ असिस्टेंट है। ईशा अंकिता के क्लोज क्यों, उसको क्लोज होना होता था हम्म। मनारा को, और उसकी बनती नहीं थी कि भाई नहीं ईशा क्यों करीब जा रही है, तो इतना उसके साथ उसको बॉन्ड एक बनाना था। और अब अगर वो बन रहा है तो उसको वो हो रहा है कि नहीं यार ये मुझसे क्लोज क्यों नहीं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या बंदी चाह रही है। मनारा को ये कि जो मेरा दोस्त हो वो सिर्फ मेरा दोस्त हो, जो मेरे दुश्मन हो तो मेरे दोस्तों के भी दुश्मन वही हों। जो मुनव्वर से हमेशा कह रही होती है कि तुम तो बड़े बैठते हो उनके साथ, तुम तो बड़ी बातें करते हो, मैं तो नहीं उनके साथ रहती। उसको ये प्रॉब्लम है कि भाई मेरे दोस्त और जो मेरे दुश्मन हो वो भी आपके दुश्मन रहे। तो अभी तो मेरे ख्याल से ईशा से भी इतना बॉन्ड अंकिता का नहीं है, तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी इसको मसला है क्या, क्या अगर कोई क्लोज है। विकी का भी ये होता है कि विकी मुनव्वर कह रहा है कि विकी क्या कहते हैं, वो कह रहा है मेरी बात नहीं हुई तो मैं उससे जानना चाह रहा हूँ, तो जानना चाह क्यों रहा हूँ। जानना चाह रहे हैं वो ये। तो रास्ते में मिलते हैं ऐसे लोग तो ना, मनारा ओह को। यार ये क्या बोलती, क्या ये बंदी, मुझे ये नहीं नहीं समझ उसका सोचती, क्या मतलब था। ये सोचती नहीं है, बहुत गलत अभिषेक को बोल बोली जाती होती है है कि यार ऐसे लोग तो मैंने बहुत देखे हैं रोड पे। रस्तों में। हाँ, तो आप लोगों को अगर समझ आए तो बताइए क्या मना रहा, बोलना क्या चाह रही है कि ऐसे हम्म। विक्की भाई को उन्होंने एड्रेस करके बोला कि ऐसे लोग मैंने नहीं, वही बहुत देखे हैं बात लग रोड रही पे। है कि यार नहीं सोच रही बंदी, इसके अल्फाज और इसका दिमाग साथ नहीं दे रहे और ये कुछ भी बोल रही है और फिर जलील हो जाती है, कोई इसको फिर सीधा कर भी देता हम्म। है, फिर थोड़ी देर के लिए सही हो जाती है और फिर पता नहीं क्या हो तो जाता है इसको। बताइए तो क्या क्या बोले हैं इसको बंदी को। हम्म। अच्छा, एक बड़ी चीज़ जो है वो शुरू में फर्स्ट हाफ में बहुत लंबी फाइट चली, जो कि पुरानी फाइट थी आपके विकी भाई और सना की, और इतनी लंबी चली है वो कल से आके, और घर वाले थक गए इस बार, वरना हम तो एज एन ऑडियंस कह रहे होते हैं कि भाई बस कर दो बस कर दो, कब तक चाँ चूँ चढ़ा करते रहोगे। घर वालों ने कह दिया कि भाई ये तो सुबह से चल रही है, अब तुम थक चुके हैं, बस हो जाओ यार, चुप हो जाओ, ख़त्म करो। आपके खुद के घर वाले सना के, जो कि सोए होते हैं बिस्तर पे हमेशा, तहलका, अरुण, अनुराग, उन्होंने चीखें मार दी और उन्होंने बोला बस कर दे भाई, चुप हो जा, खुदा के वास्ते हाथ जोड़ते हैं, बस कर दे बस कर दे बस कर दे। फिर भी शायद ये जाके पता नहीं लड़ाई आगे जाके रुकी है, और फिर एंड में जाते जाते हमने देखा कि चॉकलेट आपस में बांटी गई, हाँ, तो पहले विकी को चोरी भी दी करके उन्होंने। लाती हैं सना, तो अब उस पर भी कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से होगा हम्म। कि मना किया गया था। तो मुझे तो होता कि यार ताला लगा के बोला तो यही चाबी रख बोला दो था, इसमें यही बोला था, और शोरूम में। खास कहा गया था कि कोई चोरी ना करे, हाँ, आपने ख्याल रखना है। नहीं, मेरे ख्याल से ताला भी लगवाया था, तो वो ताला कैसे खुला क्या हुआ, तो वो मुझे खुला ये रह भी। गया, तो सना ने वो चोरी खुला कर रह ली। गया। मुनव्वर ने एक तो छीन ली, लेकिन सना ने क्या झूठ बांट बोला, तो गई है, खा तो ली सना ने अब झूठ सबने। बोला कि मैंने एक ही ली है, हम्म। जबकि बहुत सारी ली, सबको बांटी और एक हम्म। पकड़ी गई सना के पास से। बिल्कुल, अब ये तो है, अब इस पे भी देखते हैं कि सना को क्या कोई पनिशमेंट मिलती नहीं मिलती है हम्म। अगर इसने चोरी की है, क्योंकि राशन पे तो बिग बॉस ने सख्ती से बोल दिया कि भाई ये जो राशन है हम्म। इसका एक दाना भी अगर मैंने देखा किसी के और के पास, तो आप देख लीजिएगा फिर मैं क्या आपको क्या करता लगता हूँ। है कि अंकिता ले पाएगी राशन में से कुछ, क्योंकि विकी के पास सारा राशन है, तो क्या चोरी हो जाएगा या कुछ हो जाएगा? यार पता नहीं। क्योंकि बिग बॉस ने कहा है कि आपने किसी को बांटना नहीं, आपने भाईचारा नहीं दिखाना, लेकिन चोरी हो गया तो इतना सारा नहीं, मेरे सामान ख्याल है। से करेंगे नहीं। मेरे ख्याल से अगर अगर थोड़ी सी समझ है तो नहीं वो तो करेंगे। नहीं हाँ, तो है। फिर इसका मतलब कुछ भी करेंगे। हो सकता है ना, कुछ भी अगर हो समझ सकता है। नहीं है तो फिर हाँ पक्का करेंगे। हाँ। लेकिन देखना ये कि अगर करते हैं तो फिर बिग बॉस का क्या रिएक्शन होता है, असल चीज़ हम्म। जो है। अंकिता ने एक और चीज़ डिस्कवर की, वो बताती हैं, और मैंने भी सोचा तो मैंने कहा हाँ ये बात तो सच है। कितनी सना के साथ जो सोता है वो एलिमिनेट हो जाता है, नॉमिनेट हो जाता है। वो आउट हो जाता है। हाँ, कौन कौन सोया है भाई? पहले सोनाली थी, गई। वो सोई, फिर कौन था, नावेद थे नावेद एक तो टाइम पे। खासदादी के साथ सोते नहीं, थे। पहले जब वो साथ में अभी थे ना, उससे पहले हाँ, जब वो दिमाग वाले में थे, उनके साथ सोते तो थे। सना और नावेद सोते थे, गया। तो वो गया। और कौन है। जिगना सो रही है आजकल, क्योंकि खबरें आ रही है जिगना की कि वो जिग्ना जी की आ रही है इवेक्ट आजकल। होने वाली है, हो गई हैं। पता नहीं हो गई है, मतलब ऐसे रिकॉर्ड तो हो जाता है। हाँ, हो तो गई हैं। जिग्ना जी की इस बार गलती एविक्शन से की सो आई है तो नहीं गई रिमोट। सना के साथ, मेरे ख्याल से पता उसी नहीं। मसले में कि जो विकी और वो चल रहा है, हाँ, अंकिता का बिस्तर का मसला, तो क्या पता जिगना पता ने नहीं। बोला वो मेरे साथ सो जा। बॉन्ड तो था शुरू में, आए साथ थे ना ये, तो वो हम्म। शायद यही था। लेकिन ये कि सोने से मुझे याद आया कि अरुण और तहलका आज फिर बेड में सच इतने नहीं दिखे, लेकिन मुझे एक चीज़ वो हो गई, मुझे लग रहा है ये जो है ना कुछ शफलिंग हुई है, हम्म। कुछ रूहें वो हैं कुछ ऐसे उड़ के गई हैं, और जिगना और रिंकू के अंदर चली गई है वो रूह, हाँ, तहलका और अरुण की। अब मुझे वो बेड में दिखती हैं, बहुत दोनों बेड ज़्यादा। में, आज भी वो बेड में लेटी हुई हैं और हम्म। वहीं से बातें सारी चल रही। ये लग रहा है कि वो जो है ना। वो तो एक नाराज़गी जाहिर करी थी बिग बॉस को कि भाई हमारी उम्र के कोई लोग ही नहीं जिनके साथ हम दिल लगा सकें, सारे हाँ। बच्चे बच्चे भेज दिए हैं। हाँ, नील बैठे हुए थे सामने, वो हंस रहे थे। विकी की आप वेक उतार रहे हैं तो आपको पता चलेगा शायद आपकी उम्र के निकले। आपकी उम्र के निकले। रिंकू बड़ी उसमें, और जिगना बड़ी चाह रही थी कि यार हम्म। हम भी किसी के साथ अफेयर अफेयर करें। तो उनके तो भाई, आपके तो उम्र के हैं नहीं, और दिल क्योंकि के आपके अरमा आंसुओं में बह गए। आपके उम्र के हैं भी नहीं, तो जल्दी आप एलिमिनेट भी हो जाएंगे। लेकिन ये है कि जिग्ना जी की एविक्शन की आ रही हैं रिपोर्ट्स, हाँ। और देखते हैं कि भाई
क्या होता है? और इसके साथ साथ एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि अंजलि अरोड़ा, उनकी एंट्री का सुनने में आया कि पता नहीं आ रही नहीं आ रही है। ये भी शायद उस एंट्री की ना तरह ना हो जिस तरह से हमने पहले सुना था कि तहलका की जो वाइफ है वो एंट्री मारने वाली है, वो अभी तक नहीं आई। तो शायद अंजलि का भी कुछ शायद फेक हो, क्योंकि कह रहे हैं कि अगर अंजलि अंदर चली गई तो एक मुनव्वर और अंजलि का बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग होने वाला है। मनारा की फिर शक्ल देखने वाली होगी, उसमें क्या होता है। लेकिन वी नेवर नो, इन्जॉय करना है, देखते हैं आगे क्या होता है। वो अंजलि भी आ रही हैं और आ रहे हैं। औरी 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 जो हर नाम है। सेलिब्रिटी के साथ नज़र आते हैं ना, हर फोटोशूट में हाँ, सेलिब्रिटी के पता नहीं साथ। उनका एक वो है कि उन्होंने अपने आप पे बड़ा काम किया है। क्या काम ही किया? वर्क्स ऑन हिमसेल्फ। अच्छा, तो वो देखना है कि यहाँ पे आके वो क्या करते हैं। यहाँ भी तस्वीरें ले हाँ, होंगे हर किसी के कि साथ। इस वीकेंड पे उनकी कंफर्म है एंट्री। और ये कंफर्म है। हाँ जी कंफर्म है। हाँ जी कंफर्म है। हमने प्रोमो देखा, उसके अंदर हमने देख लिया कि भाई हाँ उनकी एंट्री हो रही है। अच्छा, आज बड़ी जो ना डबल मीनिंग बात चल रही थी बीच में, और पता नहीं किसी और ही लेवल पे चला गया था शो। अभिषेक कह रहा था मैंने वॉशरूम में जो अपना टाइम बिताना है और जो खाली बॉटल है वो मैं आज भरने वाला हूँ। फिर जो शैम्पू है की। शैम्पू की, और फिर एक एक इंस्टेंस वो था कि जब अभिषेक, समर्थ और मुनव्वर बैठे हुए थे और अभिषेक ने कोई स्टार्ट की कि मैं उसको देखा, वो खड़ी थी, उसका ये हाँ दिख रहा था। मुनव्वर वहाँ से उठ के चले गए, मेरे ख्याल से हाँ वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, जो बात हो रही थी हाँ। खानजादी के हवाले से हो रही थी हो रहे शायद। थे और फिर वो कहते थे जैसे तू भी मनारा का दिखता है, तुम भी देखता है, देखते हो ना। हाँ। मुनव्वर ने बोला भाई कैसी बातें कर रहा है भाई, मैं क्या देखता हूँ। हाँ वो उठ के चला गया, ज़ाहिर सी हाँ बात है, उसकी वो कंपनी इंजॉय नहीं कर रहा था ना हाँ बातें इंजॉय कर रहा था। हाँ वहाँ से उठ के चले गया। तो ये आजकल एक तो टेम्पटेशन आइलैंड चलाया हुआ है हाँ। समर्थ और ईशा का, और ये अभिषेक ने भी थोड़ी बहुत आज गंद मचाई हुई थी। वो ये ना टेम्परेचर जैसे जैसे गिर रहा है, हाँ अंदर का बढ़ रहा है, तो ये चीज़ें हाँ। हो रही हैं तब। अच्छा, एक सुबह सुबह जो एक सीन हुआ था कि अंकिता और सना आपस में हाथ डाल के विकी के पास आए थे, और हम्म अंकिता कह रही मेरी दोस्ती होगी, और फिर एक लड़ाई स्टार्ट हुई। फिर विकी और अंकिता बैठे हुए थे और विकी बहुत ऊपर से आया ना, एकदम चढ़ गया था अंकिता पे। क्या ज़रूरत थी उसको साथ में लाने की और ये करने की। मुझे लगा अंकिता शायद चुपचाप सहम के हम्म बैठ जाएगी, लेकिन उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया विकी को कि भाई मेरी वहाँ दोस्ती हो गई थी, मैं तो मान गई थी, ठीक है, और लेकिन मैं भी अंदर आ रही थी तो वो घुस गई साथ में, तो मैं रोक नहीं सकती। लेकिन ये कि वो आती भी है, वो साथ बैठे हैं तो उसको बोल भी सकती है, वो बिल्कुल हाथ में हाथ डाले। साथ में आना देखो वो होता है कि आ रही थी, मैं आ हम्म गई। हम्म अब पीछे पीछे कोई आए, अगर आप वो आगे जा रहे हो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ, मैं हम्म आ गया साथ। हम्म। ऐसे आना इसका मतलब है आप साथ में आ रहे हो। क्या ठीक पता है। वो हाथ डाल के आई हो, तो सना। वो भाई बोलती नहीं नहीं ऐसे नहीं तो करे कुछ। अंकिता क्यों बोलेगी, वो उसका भाई तो। बात वही है कि देखो अगर दो बंदों का पड्डा है, आपका हो गया, आपका ठीक है, उस बंदे का तो नहीं है, उसके लिए हम्म। क्या आप वैसे लेके आ रहे हो कि अब तो ठीक है तू वही भी तो कह सॉर्ट रही है कि करे मैं कुछ थोड़ी कर। लेके आ रही थी, क्या पता सना हाथ डाल के आ गई हो और शुरू लेकिन हो गई अंकिता बात। वहां पे भी लेके आ रही है और कह रही है हमारी दोस्ती हो गई, ये हो गया हम्म वो हो गया, मतलब हम्म। ऑब्वियसली विकी का तो नहीं हुआ ना। तो हाँ। मेरे ख्याल से ये था कि विकी भी एक जगह अपनी हम्म। पॉइंट पे सही था कि भाई ये तुम्हारा हो गया ठीक है, लेकिन मेरा तो नहीं है ना, मेरा अपनी हाँ, जगह है, तो तुम लेकिन वहाँ उसमें पे नहीं फिर घुसो, बीच अंकिता में का नहीं ये हो। पॉइंट यही आता है जो विकी इसको हमेशा मारता है, तुम एक इंडिविजुअल खेलो, मुझे इंडिविजुअल खेलने दो। हाँ अंकिता ने सही बोला, मैं इंडिविजुअल खेल रही हूँ, हाँ, तो मेरी बात इंडिविजुअल होगी। अपना हो गया, तो हाँ। वही तो विकी की बात वहां पे दोबारा मैं हम्म वही बोलूंगा कि उसने ही बोला ना कि तुम्हारा हम्म हो गया ठीक है, तो तुम हम्म इंडिविजुअल अगर खेल रहे हो तुम्हारा हो गया ठीक है, हम्म। मेरा तो नहीं हुआ ना। हाँ, तो तो फिर भुगते निपटो खुद। हाँ, तो वो हाँ हाँ लेकिन उसके साथ ना आके बैठे और हाँ। वो चीज़ नहीं करे ना उसके साथ विकी मिलके। उठ के चला जाता वहाँ से अगर उसको इतना प्रॉब्लम विक्की था का तो। तो घर था ना दिमाग का। तो ये वाला था। वो तो अंकिता आजकल लेके घर आ वाले गया। तो सब कहते हैं ना घर किसी का नहीं, बैठ के सब बिग बॉस का है, हम जहाँ हाँ, जाके मंडला वो सकते हैं आके जाना चाहे कहती तो। भी है कि वो चुम्मी कर करके सना किस ने कर करके, ये हाँ। अंकिता ने को हम्म उठाया, तो हम्म वही ऑब्वियसली वो हम्म, बोलेगा कि भाई ठीक है तुम्हारी हो गई, मेरा हाँ मेरे ऊपर ना डालो हाँ। इसको। वो है तो उनका वो तैयार नहीं थे सॉर्ट करने के लिए। हम्म। तो उस पर पड़ डाला। अब दिखाया नहीं रात में क्या हुआ कि भाई बेड मिला नहीं मिला, लेकिन ये है कि नहीं, वो बेड मेरे पे ख्याल से पड़ा वो जिग्ना के साथ सो गई ना सना, है। इसलिए तो विक्ट हुई है जिग्ना। ये जो अरुण और तहलका जो है ना, इनकी एक जोड़ी में एक और जोड़ीदार शामिल हुआ है जो कि ये लोग परफॉर्मेंस देते हैं अपनी कैमरे के सामने। तो समर्थ ने जो है कि वो 2 दिन या 3 दिन से या 3 एपिसोड से जो है वो धर्मेंद्र की एक्टिंग हम्म। करते हैं, और उसमें उसको दिखाते हैं कि धर्मेंद्र थोड़े से हाई हैं। हाँ, तो ये इस तरह से ड्रंक है। ड्रंक है, तो ये दिखाना चाहिए इस तरीके से किसी को, मतलब हाँ किया जाता है हर कॉमेडी शो में, इनका इस तरह से एक्टिंग की जाती है। मिमिक्री कर रहे हैं वो, हाँ, ऑब्वियसली वो मिमिक्री भी जैसे उसी की संजू कर रहे हैं ना, बाबा एक की हमेशा सीन की की कर रहे जाती है हैं। कि वो हाँ ड्रंक रहते हैं। हाँ, एक मिमिक्री मिमिक है। कर रहे हैं। अगर मेरे ख्याल से डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो रहे हो, कोई लाइन हम्म। क्रॉस नहीं कर रहे, ठीक है मिमिक्री, इट्स ओके, क्योंकि सबके आगे होता अक्सर है। ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग मिमिक करते करते जेल चले आते हैं भाई, किसी इसकी निकाल दी, किसी इसकी मिमिक कर दी, उस पर हम्म फिर केस हो जाता है और अंदर हम्म। चले आते हैं। क्या पता समझ पे हुए हुए बाहर, उससे क्या पता अंदर क्या चल हाँ, रहा है, क्या पता बाहर केस हो बाहर गया उसका। जाएगा तो बहुत सारे केस होने वाले हैं ऐसे उस ऐसे पर। वो पता है, जेल में भी गया तो ऐसे निकल जाएगा सराखों हाँ, में से। सुराखों में से निकल जाएगा। उसके बंदे का कोई, उसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, चिंटू बिंग चिंटू। बाकी ये कि प्रोमो पे हमने देख लिया कि भाई मुनव्वर और विकी पे थोड़े से गर्म हो रहे हैं सलमान भाई, हम्म कि भाई वो कह रहे हैं कि सब जो है ना इनकी पुतली हैं, और क्या कहते हैं इनका कोई अपना कोई रिश्ता है नहीं, सिर्फ स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। तो उस पर बड़े गर्म हो गए कि भाई ये लोग सिर्फ गेम खेल रहे हैं, क्योंकि हम देखते भी हैं अक्सर वो बना रहे होते हैं विकी और मुनव्वर बैठे हुए, वो सिर्फ स्ट्रेटेजी चल रही होती स्ट्रेटजीज। है कि ऐसा कर ले, जोड़ तोड़ हाँ चल रही होती है। हाँ, ये होता है कि भाई ऐसा कर, उसके साथ ये करें, वो सारी विकी भाई तो शुरू से ही स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं, वो तो पहले दिन से उनकी यही है कि उसके साथ ऐसा कर लूँ, उसके साथ वैसा कर हम्म। लूँ, वो तो है। तो ये है कि अब उनकी होने वाली है थोड़ी सी क्लास, देखो दो देखते चीज़ें हैं। हो रही ना,
एक 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 ग्रुप स्ट्रेटजी बना रहा है, फॉर एग्जांपल हुँ, मुनव्वर और विकी। हुँ, एक ग्रुप जो है वो लड़ाई कर रहा है, शोर शराबा कर रहा है। हुँ। तीसरा मुझे कुछ नज़र नहीं आता, तो एग्जाम्पल हम किसे सेट करें कि सलमान खान क्या कहना चाह रहे हैं कि ये नहीं करो तो ये करो, तो वो ये क्या करो? ये बात वही है ना कि जो पहले भी होता है कि इंटरफेरेंस बिग बॉस की और इन लोगों की बहुत ज़्यादा हो गई है कि अब अगर आप गेम में आए हो या तो आप लड़ते रहो, ठीक है, उस हुँ। पर भी मसला है कि भाई लड़े हुए चीज़ें करो। अगर गेम खेलने आए हो तो स्ट्रेटेजी तो बनाओगे ना। अब मुझे नहीं हाँ, समझ आ रहा है कि हाँ। ऑब्वियसली तो प्रोमो है, प्रोमो आगे एपिसोड आएगा तो पता चलेगा किस चीज़ पे उनकी वो हो रही। हुँ। तो स्ट्रेटेजी तो बंदा बनाएगा ना कि यार ऐसे करो वैसे करो ताकि आगे जाओ या दिखो, या तो फिर नवेद की तरह बैठे रहो, सिर्फ हर जगह हाँ, फ्रेम वही में वही बैठे मैं रहो। जानना चाह रहा हूँ कि ये नहीं तो क्या? हुँ। क्योंकि मुझे तो कोई मसला नज़र नहीं आ रहा है, गेम भी खेलना है तो बिल्कुल, गेम की बात ही करेंगे बिल्कुल। ना। तो वो मुझे भी अभी समझ नहीं आ रही कि यार ये इंटरफेरेंस इतनी ज़्यादा अगर हो रही है, हुँ। वो ऑब्वियसली प्रोमो है ये तो वो क्लियर होगा कि लेकिन ये अगर इंटरफेरेंस ऐसी है कि नहीं स्ट्रैटेजी भी नहीं बनाओ, ठीक है? और चुप भी नहीं बैठो और दिखो भी हुँ। और ये भी करो, वो भी करो, तो बस आप बता दें, इसकी स्क्रिप्ट दे दें बिग स्क्रिप्ट बॉस दे कि दें। भई ये स्क्रिप्ट है, आज ये परफॉर्मेंस देनी है, हाँ, कल ये देनी है। तो वही फिर कर लेंगे ये लोग। मज़ेदार हो जाएगा फिर तो शो और। तो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे होगी कल मुलाकात। बाय बाय।